नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। इन सब को कौन पढ़ेगा। अगर हम एक कदम नहीं उठाएंगे तो ये पोथी बढ़ती ही जाएगी और ये बोझ बन जाएगी और इसे खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कहा भी जाता है कि आईएएस बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये ज़्यादा कठिन नहीं है। कठिन हमें बनाती है कंसिस्टेंसी। अगर हम इसे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे नहीं, कुछ समझेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो ये इम्पॉसिबल ही रहेगा। मैं कंपटीशन को कंपटीशन समझता ही नहीं। ये पर्सनल है, ये एग्ज़ाम पर्सनल है। अगर तुम इस एग्ज़ाम के पर्सनल लेवल को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे जो आईएएस डिमांड कर रही है, तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए रोज पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। उसके लिए विजुअलाइजेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। विजुअलाइजेशन पावर अच्छी होने के लिए व्यक्ति के अंदर अदम्य साहस और आत्मविश्वास के साथ साथ एक लगन भी होना चाहिए। आईएएस बनना कोई खेल नहीं है। आईएएस बनने के लिए व्यक्ति के अंदर बहुत से गुण होने चाहिए, क्योंकि आईएएस जो होता है उसके अंदर बहुत से अच्छे गुण भी पाए जाते हैं। जैसे वो निडर होता है, वो बहुत ज़्यादा दिमागदार होता है, वो तेज होता है, वो समझदार होता है, किसी से डरता नहीं है, अपने सामने और अपने आस और अपने इतिहासों को समझता है। और समझने का कार्य हमें पढ़ाई के द्वारा करवाया जा रहा है। अगर हम अपने पास्ट को ही नहीं जानेंगे तो हम अपने फ्यूचर को नहीं जान पाएंगे। वर्तमान की तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर मज़े लेने के लिए, आवारगी करने के लिए और घूमने फिरने के लिए और अपने टाइम को यूं ऐसे ही बर्बाद करने के लिए और अपने माता पिताओं के पैसों को बर्बाद करने के लिए बहुत आते हैं। उनका कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। याद रख लो, तुमसे बढ़कर यहाँ कोई तुर्रम खान नहीं है। जो मन में आए करो, किसी की बात मत सुनो। अगर तुम्हारा एम है 10th माइल तो एम फॉर द 11th माइल। ऐसा हाथ मारो कि दिमाग घूम जाए। अगर मैं ये बात नहीं बोलूंगा, तुम्हें कोई नहीं बोलने वाला है। हर व्यक्ति इस संसार में यूनिक है। अपने यूनिकनेस को दिखाओ दोस्तों। देश में बहुत सी बुराइयां हो रही हैं, उन बुराइयों को खत्म करेगा कौन? जवान व्यक्ति। उन नौजवान व्यक्तियों को तभी खत्म कर पाएंगे जब उनके अंदर चेतना होगी। चेतना आती है ध्यान से, ज्ञान से, सुनने से, समझने से अपने से जुड़ने के लिए अपने पास जाना होगा और थोड़ी संसार को थोड़ी गौर नजरिए से देखना होगा। क्या जो हो रहा है वो सही हो रहा है? क्या इसमें मैं कुछ बदलाव कर सकता हूँ? या इसलिए लक्ष्य जो होता है उसे प्राप्त करने के लिए चाहे जितनी चुनौतियां उन्हें हासिल करना जरूरी है। उसके लिए जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी समाज हो, शिक्षा को सबसे पहले वरीयता देता है, क्योंकि शिक्षा गलतियों को करने से रोकती है और समाज को एक नए पैटर्न और ऊपर उठाने का प्रयास करती है। लेकिन स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, लेकिन शिक्षा है क्या उसे समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि शिक्षा क्या है बताने के लिए कोई है नहीं। शिक्षा वो है कि जो चीजों को सही और गलत के नजर से देखने का एक नजरिया दे। सिर्फ अक्षरों को रट कर परीक्षा में उसे लिख कर ज्यादा अंक पाना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा ये है जो इंसान को इंसान कहलाने के लिए उसके अंदर अदम्य साहस भरे और गलतियां करने से रोके। एक गलती हमें बहुत पीछे भेज देती है और उस गलती को अगर हम करने से बच जाएं तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं। टाइम की इसी पैटर्न में ही हम टाइम की बहुत आगे जा सकते हैं। उसके लिए शिक्षा को समझकर पढ़ना होता है। जितने भी विद्वान हुए हैं उन लोगों ने कुछ ही चीजों को अच्छे बताया है। जैसे व्यक्ति का शरीर स्वस्थ हो, मस्तिष्क स्वस्थ हो, व्यक्ति चरित्रवान हो, व्यक्ति ज्ञानवान हो और कुछ नया करने और नया सीखने के लिए हमेशा प्रेरित हो। इसके लिए कुछ करना होता है। मैं सिर्फ आईएएस के लिए ही नहीं बता रहा हूँ, चाहे जो एग्जाम हो उसके लिए कुछ यूनिक करना होगा, क्योंकि इस इंडिया में, इस रेस में बहुत लोग हैं दोस्तों। दिन में 24 घंटा मिलता है, उसका हम कितना यूज कर लेते हैं? उसका यूज करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे तो उड़ जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा। टाइम विजन से खत्म है, उसका कोई कनेक्शन नहीं। अगर इतने आपको जिम्मेदार मानते हो, कारों और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्तव्यों को समझो और उसे पूरा करो। कोई नहीं बताएगा।